हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड होगी। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो क्या थी? कॉन्फिडेंट थी। फिल इन द ब्लैंक्स। हर सन सक्सेस। सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये एपोस्ट्रोफी जो आता है किसी भी वर्ड के साथ में, जो आपको एपोस्ट्रोफी देखने को मिलता है, ये क्या शो करता है? ये पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है आपका अधिकार। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, शी वॉज कॉन्फिडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन दिया है इन, ऑफ, फॉर और इनटू। अब इसमें से क्या सही होगा? शी वॉज कॉन्फिडेंट। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका? शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस। वो क्या थे? अपने बेटे की क्या थी? सक्सेस के लिए क्या थी? कॉन्फिडेंट थी। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें आती है। एक तो आता है आपका कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट। इस कॉन्फिडेंट अगर शब्द आए तो कॉन्फिडेंट के साथ में यूज होता है ऑफ। और दूसरा वर्ड आता है आपका क्या? कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में यूज होता है इन। देखो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो उसके साथ में तो किसका यूज होता है? इन। मतलब मैं इसके सामने लिख देता हूं पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू। मुझे क्या है? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने लगा दिया इन। पहली चीज याद रह जाएगी। और अगर आप किसी दूसरी चीज, किसी व्यक्ति की कौन उसके सक्सेस के लिए, ठीक है, उसके सक्सेस के लिए आप क्या हो, अगर आप श्योर हो, तो वहां पे कॉन्फिडेंट के साथ में किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है। तो याद रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? वो अपने बेटे की, किसी दूसरे व्यक्ति मतलब उसके बेटे की क्या है? सक्सेस के लिए वो क्या है? कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है। तो याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, देयर वॉज अ पासेज। देखिए, देयर वॉज अ पासेज, वहां पे क्या था? एक रास्ता था। फिल इन द ब्लैंक्स। द टू हाउस। क्या था वहां पे? एक रास्ता था। अब देखो, जो रास्ता होगा, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? जो रास्ता होगा वो क्या होगा? दो घरों के बीच में से है। कितने की बात की हमने? दो की बात की। जो रास्ता है दो घरों के बीच में है। अगर यदि, ठीक है, यदि, अगर यदि कभी नहीं होता, यदि दो की बात हो तो आप किसका यूज करते हो? बिटवीन का यूज करते हो। किसका? बिटवीन का। अगर किसकी बात हो? आपके दो की बात हो, दो के बीच में से यदि आपको क्या करना हो, दो में से क्या करना हो, आपको चुनाव करना हो, ठीक है, चूज करना हो, तो बिटवीन का यूज होता है। और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज होता है? आपके अमंग का यूज होता है। किससे? दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए चीज याद रह जाएगी। तो जो दो से ज्यादा के लिए तो आप अमंग का यूज करते हो, और दो के लिए आप बिटवीन का यूज करते हो। पहली चीज याद रह जाएगी। तो देयर वॉज अ पासेज बिटवीन, देयर वॉज अ पासेज बिटवीन द टू हाउस। तो याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे यह होता, देयर वॉज अ पासेज द फोर हाउसेस, यहाँ पे टू की जगह क्या होता? फोर हाउसेस होता। तो यहाँ पे फिर अमंग का हम यूज करते। चीज याद रह जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखता, देयर वॉज अ पासेज, पासेज फिल इन द ब्लैंक्स द फोर हाउसेस, फोर हाउसेस होता तो दो से ज्यादा है। चार घरों की हम बात कर रहे हैं, तो दो से ज्यादा के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं? अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अमंग सही होता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स डूइंग द कुकिंग। मतलब कुकिंग के साथ साथ, डूइंग द कुकिंग, आई हेल्प टॉम। मतलब मैं क्या करती हूँ? कुकिंग के अलावा भी क्या करती हूँ? टॉम की हेल्प करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या देगा? ऑल्सो ऑप्शन में दिया गया है, विथ दिया गया है, बिसाइड्स दिया गया है, और बिसाइड दिया गया है। देखो, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपके करेक्ट हो जाएगा। बिसाइड्स,
बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम, मतलब मैं कुकिंग के अलावा, कुकिंग तो करती ही करती हूँ, इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, टॉम की हेल्प करती हूँ। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट क्या है, दोज थ्री मैन क्वेरल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। दोज थ्री, जो वो तीन व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्वेरल्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा। वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। क्या कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं किससे, खुद से। तो बाय, फ्रॉम, एट और अमंग। देखो यहाँ पे किसका यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होगा अमंग का, क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही है, और दो से ज्यादा की जब बात होती है तो हम अमंग का यूज करते हैं। याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। ही मैनेज टू वॉक, फिल इन द ब्लैंक्स, द ब्रोकन ब्रिज। ही मैनेज, उसने क्या किया, मैनेज किया, टू वॉक, चलना। ठीक है, उसने क्या किया, चलना मैनेज किया। ही मैनेज टू वॉक, फिल इन द ब्लैंक्स, द ब्रोकन ब्रिज, जो टूटे हुए ब्रिज पर। अब देखो, टूटे हुए ब्रिज के, तो ऑप्शन आपको 1 दिया था बिटवीन, फिर सेकंड दिया है अक्रॉस, थर्ड दिया है इन, और फोर्थ दिया है एट। देखो, इन और एट तो यहाँ पे नहीं होगा। इन क्या होता है, वो ब्रिज के अंदर थोड़ी चल रहा था, ब्रिज के क्या चल रहा होगा, ब्रिज के पार गया होगा भाई। अगर आप कोई भी, आपका क्या होता है ब्रिज, तो उस ब्रिज को क्या करते हो, आप पार करते हो। ठीक है, और पार करने के लिए जो यूज किया जाता है, वो किया जाता है अक्रॉस। क्या यूज किया जाता है, अक्रॉस। तो ही मैनेज टू वॉक अक्रॉस, अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज। उसने मैनेज किया, क्या मैनेज किया, उसने एक तरीके से मैनेज किया ब्रिज को पार करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके अक्रॉस होगा, बिटवीन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दोज हु काउंट, फिल इन द ब्लैंक्स, अदर्स हेल्प, जनरली लूज द गेम। जो देखो, दोज हु काउंट, अब काउंट के साथ में यूज होता है आपके ऑन का, काउंट के साथ में यूज होता है ऑन का। और काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, जो किसी पे क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प पे भरोसा करते हैं, वो जनरली, सामान्यतः क्या हो जाते हैं, वो गेम को हार जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका काउंट ऑन सही होगा। दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द एटीट्यूड। देखो, विथ एटीट्यूड, एट एटीट्यूड, ऑन एटीट्यूड, या आपका क्या होगा, अपॉन एटीट्यूड। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा, सरप्राइज्ड के साथ में किसका यूज होता है, सरप्राइज्ड के साथ में यूज होता है आपके एट प्रीपोजिशन का। आश्चर्य में, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, याद रह जाएगा, आश्चर्य। तो ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड एट द एटीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा। तो 1 भी गलत है आपका, थर्ड और फोर्थ भी गलत। तो सरप्राइज के साथ में किसका यूज होता है, आपके एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट, द रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ऑन एवरीवन, इन एवरीवन, या फिर टू एवरीवन। तो याद रखिएगा आप, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू होना। क्या मतलब होता है इसका, लागू होना। ठीक है, और एप्लीकेबल के साथ में जिस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपके टू प्रीपोजिशन का। द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, जो रूल है वो सबके लिए क्या है, लागू है, सब पर ये चीज क्या है, लागू। तो एप्लीकेबल के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। ठीक है, ही कीप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। वो क्या रहता है, ही कीप्स, वो हमेशा रहता है, हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू। आउट ऑफ द टच, इन टच विथ, इन टू टच विथ, ऑफ टच विथ। तो इसके लिए जिसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है इन टच विथ। ही कीप्स इन टच विथ। ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, टच में रहता है, किसके, हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के, थ्रू द इंटरनेट, किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता से वो अपने फ्रेंड्स के साथ में
टच में रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। आप कहोगे कि सर आउट ऑफ टच क्यों नहीं होगा? देखो, आउट ऑफ टच अगर बात कर रहे हैं कि इंटरनेट से के थ्रू वो क्या रहता है, इंटरनेट के थ्रू कोई किसी से आप जुड़ सकते हो, किसी से अलग नहीं हो सकते, तो आउट ऑफ टच यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देयर इज अ काउ, फिल इन द ब्लैंक्स, द फील्ड, ये वुमेन सुपरवाइजर में पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे इन, एट, ओवर, अपॉन। देखो, ओवर का मतलब होता है ऊपर के सेंस में, ओवर का जो यूज किया जाता है वो तो ऊपर के सेंस में किया जाता है। अब देखो, गाय फील्ड के क्या होगी, जो खेत है उसके ऊपर हवा में थोड़ी चरेगी वो। ओवर का तो यूज किया जाता है जब कोई चीज आपके ऊपर हो और हवा में हो, तो इस चीज का तो आप कर ही नहीं सकते, ओवर तो यहाँ पे गलत हो गया आपका। ठीक है, अपॉन, अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर के सेंस में, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, एट, एट का यूज कहाँ पे किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है फिक्स्ड टाइम बताने के लिए। फिक्स्ड टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। या फिर अगर आपको कोई छोटा प्लेस बताना हो, ठीक है, जगह बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बाकी बच रहा है मेरा, इन। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, और वैसे भी कहते हो ना कि गाय क्या है, खेत के अंदर है, तो अंदर के सेंस में किसका यूज किया जाता है? आपके इनका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे क्लियर सही होगा। देयर इज अ मैटर, ठीक है, लिटिल इंपॉर्टेंस, यह ये जो मैटर है ना, ये क्या रखता है? बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऑप्शन वन दिया था ऑफ, सेकंड फोर, थर्ड फ्रॉम, और फोर्थ विथ। तो देयर इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, तो इसके साथ में किसका होगा? आपके मैटर के साथ में किसका यूज होगा? आपके ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। देयर इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, याद रह जाएगा। तो ऑफ प्रीपोजिशन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ही हैज बीन इल थर्सडे लास्ट, वो कब से, वो लास्ट जो थर्सडे है वहां तब से क्या है, वह तब से बीमार है। अब देखो, जैसे ही मैंने कह दिया थर्सडे लास्ट, मतलब मैंने आपको फिक्स बता दिया कि वो लास्ट थर्सडे कौन सा जो लास्ट गया है उस थर्सडे से वो बीमार है, तो इसका मतलब इसके साथ में किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। अच्छा, सिंस का यूज क्यों होगा? क्योंकि आपको इसने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक तरीके से उसको, उसने आपको क्या बता दिया है? फिक्स टाइम बता दिया है। क्या बता दिया है? फिक्स टाइम यहाँ पे आपको उसने बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। एट भी गलत होगा, बाय गलत होगा, और विद इन भी आपका गलत होगा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, हाउ, फिल इन द ब्लैंक्स, यू ओपन माई लेटर, तुमने मेरा लेटर कैसे ओपन किया? ऑप्शन में, सेकंड नीड, थर्ड डेयर, और फोर्थ यूज टू। देखो, डेयर का मतलब होता है साहस, डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। ठीक है, तो अपन कहते हैं ना कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरा लेटर ओपन करने का, तो हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाउ नीड यू ओपन माई लेटर, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी। ठीक है, तो ये नहीं, मैं यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मैं क्या है, यहाँ पे मॉडल है जो संभावना बताता है। मैं क्या बताता है? आपके पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है, संभावना बताता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो आपके ये बचा आपका कौन सा? डेयर। अच्छा, यूज टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल भी हमने बात किया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, पर उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो देखो, जैसे मैंने लिखता, ही यूज टू, ही यूज टू स्मोकिंग, वो क्या करता था? वो स्मोकिंग करता था। तो जहां पे यूज टू आएगा उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यूज टू के अलावा मैंने आपको जो वर्ड बताए थे, गिवन टू, ठीक है, गिवन टू के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। टेकन टू, ठीक है, इसके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, ही केम एंड सेट, देखो वो आया, वर्ब केम क्या है? आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वह आया, एंड सेट बैठ गया। अब कैसे बैठ गया? एट मी बिल्कुल गलत है, आउटसाइड मी ये भी गलत है, ऑफ मी ये भी गलत है, एक बचा बिसाइड। देखो, बिसाइड का अभी हमने देखा था कि एक वर्ड तो आता है आपका बिसाइड, और एक आता है आपका बिसाइड्स।
और बिसाइड का मतलब मैंने बताया था बगल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंस रख के देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा बिसाइड, ही केम, वह आया एंड सेट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ गया, सही है। ठीक है, तो बिसाइड, बिसाइड्स का ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, या फिर इसका हिंदी अर्थ निकलता है के अलावा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप हिज रूड बिहेवियर। एक फ्रेजल वर्ब आप याद रखिएगा, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है किसी के साथ में होना। ठीक है, किसी को बर्दाश्त करना। ठीक है, किसी को बियर करना, बर्दाश्त करना, किसी को बियर करना, या फिर सहन करना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ। ठीक है, अब मैं क्या नहीं हो सकता, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ, मैं अब उसको और ज्यादा क्या नहीं कर सकता, उसके रूड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके साथ में क्या आता है, पुट अप विथ। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ हस सॉरी ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टी। अब देखिएगा, इनवाइटेड के साथ में आपके क्या ऑप्शन दिया था, वन ऑन, सेकंड एट, थर्ड आपका टू, और फोर्थ दिया था बाय। तो ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी होता है, ऑन टी कभी नहीं होगा, चाय पर थोड़ी गया था। तो अपन बोलते तो है मैं चाय पर गया था, पर क्या होता है आपका टू टी होता है। अब देखिएगा, आपको किसी ने इनवाइट किया, सपोज आपको इनवाइट किया, तो इनवाइट होने के बाद में आप क्या जाते हो, चाय पीने को जाते हो, तो मतलब एक आपने क्या गए हो, आप एक डायरेक्शन में गए हो। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इनवाइटेड के साथ में ऑन का यूज नहीं होता। अगर बोलने में तो हम जरूर बोलते हैं, बोलने में तो हम बोलते हैं कि उसने मुझे चाय पर बुलाया, चाय पर बुलाया नहीं, चाय पीने के लिए बुलाया। ठीक है, तो ये हम गलत करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे टू सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही होगा, ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वी वर सरप्राइज्ड हिज सडन डिसीजन, हम उसके डिसीजन से क्या हुए, एकदम से क्या हुए, आश्चर्य हुए। तो सरप्राइज के साथ में किसका यूज होता है, अभी हमने पहले इससे बात की थी कि जहां पे सरप्राइज आ जाए आपका, तो सरप्राइज के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो सरप्राइज्ड एट, वी वर्ड सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिसीजन। देखिएगा, शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ऑप्शन क्या दिया गया था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज सक्सेस। ऑप्शन वन ऑन, सेकंड फ्रॉम, थर्ड एट, फोर्थ आपका दिया था अबाउट। तो शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, हमने क्या किया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, किस चीज के लिए, ऑन हिज सक्सेस, किसके लिए किया था, ऑन हिज सक्सेस। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आपके ऑन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ में किसका यूज होता है, आपके ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, शी शुड नॉट इंटरफेयर, उसे क्या नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, शी शुड नॉट इंटरफेयर अदर्स पीपल लाइव्स, क्या करना चाहिए उसे, दूसरों की लाइफ के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, आपके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इंटरफेयर के साथ में इन का यूज होता है, अगर हिंदी में भी बोल के देखिएगा ना आप, इन का यूज किसके लिए किया जाता है, अंदर के लिए किया जाता है। ठीक है, ओवर का यूज किसके लिए किया जाता है, ऊपर के सेंस में किया जाता है। फोर का यूज किया जाता है के लिए। अब अगर आप इसे हिंदी में भी बोल के देखेंगे कि शी शुड नॉट इंटरफेयर, उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दूसरों की लाइफ के लिए, नहीं, दूसरों की लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, आपके ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, दूसरों की लाइफ के अंदर हमें क्या नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एट का हम जगह बताने के लिए करते हैं, टाइम बताने के लिए करते हैं। ठीक है, एट प्रीपोजिशन का तो ये भी यूज नहीं होगा, ओवर का नहीं होगा, और फोर का भी नहीं होगा, याद रह जाएगा आपको। द बिल्डिंग वॉज सून कवर्ड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्लेम्स, ऑप्शन आपके फर्स्ट क्या था, ऑफ, सेकंड विथ, थर्ड ओवर, और फोर्थ एट। देखो कवर्ड विथ, कवर होता है,
ठीक है, कवर्ड के साथ में किसके साथ में? कवर्ड। जो ये बिल्डिंग थी जल्दी ही क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। किससे? फ्लेम से। ठीक है, धुएं तो है ना, तो कवर्ड विथ का यूज होता है आपके, किसका यूज होता है? कवर्ड विथ। तो द बिल्डिंग वॉज कवर्ड विथ फ्लेम्स, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड गलत है और आपका फोर्थ भी यहाँ पे गलत है। द केट जम्प्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है, विथ द टेबल, बाय द टेबल और अपॉन द टेबल। देखो, कोई कैट है, ठीक है, कोई कैट है, अगर वो टेबल पर, ये कोई मानो कि ये कोई टेबल होती, तो उस टेबल पर अगर वो बैठी रहती, अगर यहाँ पे वो क्या होती, बैठी रहती, तो यहाँ पे बैठने के लिए तो मैं ऑन सरफेस, ऑन आपके प्रीपोजिशन का यूज करता। अगर वो किसी पर टेबल पर बैठ गई, ठीक है, तो टच में है, तो ऑन प्रीपोजिशन सही होता। पर उसने क्या किया है, कैट ने क्या किया है, टेबल पर से क्या किया है, जंप किया है। और जंप करने का सेंस जब आता है ऊपर से, तो उसके लिए अपॉन का यूज किया जाता है आपके। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवर सेल्व, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है, अंदर का सेंस आ रहा है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाई गलत है और विथ भी आपके यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, ही थ्रू द बॉल हाई, फिल इन द ब्लैंक्स इन द एयर, अप, ओवर, अबव और अक्रॉस। तो किसका यूज होगा यहाँ पे, अक्रॉस क्या, यहाँ पे कौन सा ही होगा आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही थ्रू द बॉल, उसने क्या करी, बॉल फेंकी, हाई अप इन द एयर, कहां पर, हवा के अंदर। तो क्या होता है, हाई अप का मतलब होता है ऊपर के सेंस में। ठीक है, हाई अप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वी विल स्टार्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। जब भी हमने पढ़ा था, देखिएगा, एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है, तो एट प्रीपोजिशन का एक तो जब भी आपको फिक्स टाइम बताया गया हो, फिक्स्ड टाइम बताने के लिए, ठीक है, अगर फिक्स टाइम बताया हुआ आपने, फिक्स टाइम बताने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, पहली चीज तो याद रह जाएगा। दूसरा, छोटी जगह का सेंस बताने के लिए, ठीक है, छोटी जगह की अगर कोई बात कर रखे हो आप, तो भी आपके किसका यूज होता है, एट प्रीपोजिशन का यूज करता है। तो वी विल स्टार्ट, हम कब स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी कब, 6 बजे, तो फिक्स टाइम बता दिया। एक तो मॉर्निंग में करेंगे, मॉर्निंग में भी 6 बजे स्टार्ट करेंगे, तो ये एक फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का आपका यूज किया जाता है, याद रह जाएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।